आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आटे के बहुत ही खस्ता बिस्किट्स की रेसिपी। आप चाहें तो इसे आटे के शक्करपारे कह लीजिए, आटे के कुकीज़ बोल लीजिए, या फिर आटे का नाश्ता बोल लीजिए। एक ऐसा नाश्ता जिसे आप 2 महीने तक स्टोर कर रख भी सकते हो। और गेहूं के आटे से हमने इसे बनाया है तो ये पूरी तरह से हेल्दी भी है। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिए। बहुत ही खस्ता यहाँ पर ये बिस्किट बनने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भरकर चीनी। तो इस रेसिपी के लिए आप घर का कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए और सभी चीज़ों का मेजरमेंट उसी से कीजिए। मैं यहाँ पर अगारो ब्रांड के कप यूज़ कर रही हूँ। अब 1 कप चीनी में मैंने आधा कप दूध डाला है और बस हल्का सा इसे मिला दिया है। चीनी को हमें यहाँ पर दूध में बिल्कुल भी घोलना नहीं है। अब हम इसे उठा के रख देते हैं साइड में, जब तक हम यहाँ पर डो लगा लेते हैं। तो आज की ये रेसिपी में डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो स्टैंड मिक्सर का। तो इसमें जो बाउल है आप देख रहे हैं ये 5 लीटर कैपेसिटी का है। तो इस बाउल में हम डाल देते हैं 2 कप भरकर गेहूं का आटा। अब इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आधा कप सूजी। तो अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो सूजी को स्किप भी कर सकते हो। केवल आप यहाँ पर गेहूं के आटे से भी ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए, इस नाश्ते को अंदर से खस्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर देसी घी। तो घी की जगह आप यहाँ पर तेल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि इसके लिए आप यहाँ पर घी का ही यूज़ कीजिए। तो इसके साथ हमें 3 तरह के अटैचमेंट मिलते हैं, लेकिन आज हम डो लगा रहे हैं ना, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्विच को ऑन कर देते हैं और अभी हम इसे स्लो पे ही रखेंगे और कुछ सेकेंड के लिए हम इसे चला लेंगे। तो हमें इस तरह से इसमें एक कैप भी मिलती है। तो बाउल के ऊपर इस कैप को रख देते हैं ताकि जो हमारा ड्राई फ्लावर है ना, उड़े नहीं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे स्लो पे रख के कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। तो अभी हम बस इसे कुछ ही देर के लिए चलाएंगे ताकि जो आटे में घी है ना, बस सभी तरफ बढ़िया से लग जाए। तो चलिए कुछ देर के बाद स्विच को ऑफ कर देते हैं और अब हम इसे चेक कर लेंगे कि आटे में जो घी है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ना, बढ़िया से यहाँ पर घी लग चुका है। जब हम इस तरह से इसकी मुट्ठी बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट मुट्ठी बन रही है, यानी इसमें जो घी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आपको यहाँ पर घी कम लगता है तो आप थोड़ा सा घी यहाँ पर और बढ़ा सकते हो। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ कटे हुए नट्स। तो आप जो भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हो बिल्कुल बारीक काट के आप यहाँ पर डालिए। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू, इनसे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है इन बिस्किट्स का। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच भरकर नारियल का बूरा, यानी डेसिकेटेड कोकोनट। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं यहाँ पर चीज़ डाल रही हूँ, हो सके तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, सभी चीज़ों का आप यहाँ पर यूज़ करें। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देंगे 2 चम्मच भरकर सफ़ेद तिल। अगर सफ़ेद नहीं हो तो फिर आप यहाँ पर ब्राउन का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम डाल देते हैं एक बढ़िया से फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ, लगभग 1/4 चम्मच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फटाफट से हम इसका डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हम उसी दूध का यूज़ करेंगे जिसमें हमने चीनी डाल रखी थी। तो आप देख सकते हैं ना, चीनी दूध में पूरी तरह से नहीं घुली है। चीनी आपको दूध में अभी भी दिख रही होगी, यानी इस दूध में चीनी को हमें पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं घोलना है। तो जब साबुत चीनी रहेगी और हम इसका डो लगाएंगे ना, तो आप देखना इन बिस्किट्स का कलर कितना बढ़िया आने वाला है। क्योंकि जब साबुत चीनी रहती है और हम इन्हें फ्राई करते हैं ना, तो चीनी कैरमलाइज होती है, इससे इनका कलर बहुत ही सुंदर आता है। साथ ही आपको बिस्किट्स में छोटे छोटे चीनी के दाने भी दिख रहे होंगे ना, तो बस वो इसी से आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले हम स्लो पे करेंगे और इसके बाद हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसका डो लगा देंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा दूध डाला था, तो बाकी बचा हुआ दूध भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले भी मैं आपके साथ इसकी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कि अगारो स्टैंड मिक्सर से और हम क्या क्या काम कर सकते हैं, यानी हम और किन किन चीज़ों का यहाँ पर डो लगाकर तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने आपको मीठे पराठे के लिए डो लगाना बताया था, लेकिन आज हम डो लगाएंगे शक्करपारे के लिए। तो बस कुछ ही देर हमें इसे चलाना है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गूंथना है, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो चलिए स्विच को हम ऑफ कर देते हैं और अब हम इस बाउल को निकाल लेंगे और देखेंगे कि हमारा जो डो है लगा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डो बंध रहा है। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर इसका डो लगाना है। अगर हम इसे और ज़्यादा देर घुमाएंगे ना, तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर सॉफ्ट नहीं करना है। तो बस इसी तरह से हमें थोड़ा क्रैक्स वाला डो चाहिए। तो चलिए इसके अटैचमेंट को हम निकाल लेते हैं और इसी के साथ हम इसके बाउल को भी अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इस डो को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में।
तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो डो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने तो आपको इसे अगारो स्टैंड मिक्सर से लगाना बताया है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सेम मेजरमेंट से आप हाथों से भी ये डो लगाकर तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको एक बार मैं बता देती हूँ, बस इसी तरह से हमें यहाँ पर ये डो लगाकर तैयार करना है। तो चलिए, इस डो में से अब हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि हम इसे बेलेंगे ना, तो हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, इसलिए आप इसकी जो बॉल्स है थोड़ी बड़ी ही बनाएं। तो यहाँ पर देखिए, एक बॉल मैंने बनाकर तैयार कर ली है, और जो बाकी बॉल्स है वो भी मैं यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। तो इतने डो में से मैं यहाँ पर 3 बॉल्स निकाल के तैयार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे घर पर एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिए। बच्चों के लिए या फिर आने वाले फेस्टिवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो अब हम क्या करते हैं, चकले बेलन पे थोड़ा सा तेल लगा के इसे चिकना कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है इसे बेलने की। तो हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, और अगर ये चिपकता है ना तो कोई बात नहीं, जब आप इसके बिस्किट्स काटेंगे और निकालेंगे ना तो आसानी से निकल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये चकले पे चिपक रहा है तो इस तरह से आप चकला घुमा घुमा के इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे पतला बिल्कुल भी नहीं करें, इसे थोड़ा मोटा ही हमें रखना है, क्योंकि ये जो बिस्किट्स होते हैं ना थोड़े से मोटे ही होते हैं। तो चलिए, अब बारी है इन्हें कट करने की। तो इन्हें काटने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से ये कटर ले लेती हूँ। मेरे पास कटर थे तो मैं कटर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसके पहले भी मैंने आपके साथ जो शक्करपारे शेयर किए थे ना, लिटिल हर्ट्स वाले, तो उनके ऊपर भी मेरे पास कमेंट थे कि आपने ये कटर कहाँ से मंगवाया है। तो फ्रेंड्स, वैसे मार्केट में इजीली मिल रहे हैं, लेकिन आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर ये नहीं मिलते हो, तो फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। इसे ऑनलाइन परचेज़ करने की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसे परचेस आसानी से कर सकते हो। तो अभी तो मैं यहाँ पर इसे राउंड शेप के बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर राउंड शेप वाला ही कटर यूज़ कर रही हूँ। तो बस कुछ नहीं करना है, कुछ कुछ दूरी पर हमें इस कटर को लगाना है, और राउंड शेप के हमें यहाँ पर शक्करपारे बनाकर तैयार करना है। तो राउंड शेप के लिए तो आप घर की कोई भी कटोरी ले लीजिए या छोटा गिलास ले लीजिए, उससे भी ये शक्करपारे काट सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने इन्हें काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो साइड में इसका एक्स्ट्रा डो लगा हुआ है ना, इसे निकाल लेते हैं, और जब हम दूसरी रोटी बेलेंगे तो उसमें इसका यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इन शक्करपारों में नारियल के बूरे का, इलायची पाउडर का और साथ ही ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया से आता है। तो चलिए, अब बारी है इसे डिज़ाइन देने की। तो पहले एक चाकू ले लेते हैं और चकले पे से इसे अलग कर लेते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए आप इन्हें हाथों से नहीं उठाएं, आप चाकू का ही यूज़ करें इन्हें निकालने के लिए। तो अब जो चाकू का उल्टा साइड होता है ना, जिसकी धार कम होती है, बस उसी से हम यहाँ पर ये शक्करपारे को डिज़ाइन देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से इसे डिज़ाइन दे रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही सुंदर सा हमारा यहाँ पर एक शक्करपारा बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से इन शक्करपारों पे ये डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर आपके साथ में एक और तरीका शेयर कर रही हूँ। तो जिस कटर से हमने यहाँ पर ये शक्करपारे काटे थे ना, बस उसी का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। कुछ कुछ दूरी पे हमें इस तरह से इन्हें कट करना है। तो एक और डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो जो भी आप पसंद करते हो, बस उसी तरह से यहाँ पर शक्करपारे बनाकर तैयार कर लीजिए। लेकिन काटते समय आप ध्यान रखिए कि चाकू या कटर को बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं ले जाएं, नहीं तो जब आप इन्हें फ्राई करोगे ना तो इनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने कुछ शक्करपारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तेल मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। आप देख सकते हैं तेल यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है। तो तेल हमें बिल्कुल मीडियम ही गर्म करना है। अगर आप तेल को बहुत तेज़ गर्म कर लेंगे तो ये बिस्किट्स डालते से ही एकदम लाल हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर खड़ी चीनी का यूज़ किया है ना, तो चीनी एकदम से कैरमलाइज होती है तो अपना कलर चेंज कर देती है। तो इसलिए आप यहाँ पर तेल को हल्का सा ही गर्म कीजिए, और एक बार कढ़ाई में जितने आसानी से आ जाते हैं बस उतने ही यहाँ पर हमें डालना है। और डालने के बाद हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी साइड चेंज नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खस्ता होते हैं। अगर आप डालते से ही इनकी साइड चेंज करने लग जाओगे तो हो सकता है ये कढ़ाई में टूट सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं एक तरफ से थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, तो हल्के हाथों का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इनकी साइड चेंज कर देंगे, और बस दोनों तरफ से हम इसे पलटाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो ही रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पे रहेंगे ना तभी अंदर तक ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई होंगे। तो फ्रेंड्स, आने वाले त्यौहार पे आप मुझसे और क्या क्या रेसिपी देखना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा भी हमें इन्हें अलट पलट नहीं करना है, बस कुछ कुछ देर में आप इनकी साइड चेंज करते रहिए। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, साथ ही बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल देते हैं।
तो आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, मार्केट के बिस्किट से बिल्कुल भी कम नहीं है, दिखने में उतने ही सुंदर है और खाने में उतने ही टेस्टी हैं। जो हमने इसमें तिल्ली डाली थी ना वो देखिए, और साथ ही जो इसमें छोटी छोटी चीनी दिख रही है ना, इससे बिस्किट बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।